आप सभी का स्वागत है क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के तीसरे एपिसोड में। आज की बात हम शुरू करेंगे ट्रिपल एस से। जी हाँ, ट्रिपल एस मीन्स हमने सबसे पहले एस फॉर स्मार्ट कार्ड, जो कि काफ़ी सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने में कारगर रहा। देन हम स्मार्ट सिटीज़ पे आए, जिसमें अभी काम भी चल रहा है, काफ़ी जगह पे हुए भी होंगे, जहाँ हुए होंगे वहाँ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके फ़ायदे उठा रहे हैं। अब हम आ गए हैं एक ऐसी दुनिया में, स्मार्ट झूठ। स्मार्ट झूठ ये है, जिस तरह से एक सिटी जो पहले से होती है उसको और सुपर पॉलिश्ड करके अच्छा बना दिया जाता है, वैसे ही झूठ तो हमेशा रहा है सोसाइटीज़ में, लेकिन उसको बिल्कुल टॉप कैटेगरी में स्मार्ट झूठ का मैं नाम दूंगा मेरी तरफ से। स्मार्ट झूठ के थ्रू हर जगह पे प्रोपगेशन हो रहा है, नॉट ओनली इन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, आजकल यहाँ तक के 40 तारीख भी हो जा रही है। तो ये चीज़ें चल रही हैं और लोगों के जहन में इस तरह से वो चीज़ें डाल दी जा रही हैं, चाहे वो हमारे धार्मिक एंगल से हो, धर्म गुरुओं के थ्रू जो छोटे लेवल के हैं, किसी भी धर्म के हों, अपने अपने लोगों में वो चीज़ें फैला के और इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है उनको। और जो मासूम तो नहीं बोलेंगे, बेवकूफ़ बोलेंगे, जिनको ठगा जा रहा है, जिनको मिसलीड किया जा रहा है। अभी मुरादाबाद में ही 2 दिन पहले की घटना है कि पुलिस टीम के ऊपर पथराव किया, डॉक्टर को ज़ख्मी कर दिया गया। तो वहाँ पे भी बेवकूफ़ी ही हुई है, क्योंकि किसी ने ऐसे ही, किसी जाहिलों ने उन्हें समझा दिया होगा कि वो लोग ले जाएंगे, जैसे तुम्हारे पहले मेंबर को लेके गए और वो पॉजिटिव आए, फिर वो घर नहीं लौट पाए, आप लोग भी नहीं लौट पाओगे, मर जाओगे, ऐसा वैसा। तो उन लोगों ने ये एक्ट किया होगा जो एकदम अमानवीय है और उनको हाईली पनिश्ड होना चाहिए एज़ पर लॉ ऑफ लैंड, जो भी है और सरकार कर भी रही है। अब ये जो सोशल मीडिया में है, जो स्टफ़ फैलाया जा रहा है या न्यूज़ चैनलों के थ्रू जो झूठ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, एक्चुअल एंगल को छोड़ के दूसरे एंगल दे के हर न्यूज़ को क्रिएट किया जा रहा है, जो अनवारंटेड है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिससे लाइफ स्टाइल लोगों की सुधरे, जिससे पॉजिटिव सोच आए सोसाइटी में, ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है। गलत न्यूज़, प्रोपोगेटेड न्यूज़ से बहलाया जा रहा है। अब जो फैक्ट दिखाना चाहिए मीडिया को, जो चीज़ें जो सही है, जिसकी ज़रूरत है वो बताना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसके अलावा अननेसेसरी के अनवारंटेड स्टफ़ तैयार किया जा रहा है। अभी ये जो नैरेटिव दिया गया नए नए केसेस का, और जो अपने तरीके से जो इश्यूज़ दूसरे हैं उसको एक अलग मजहबी रंग दे दिया जाए और उसको दिन रात चला के लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए, तो ये सब चीज़ें इरिलीवेंट हैं, हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक सांड है, हम अशरफुल मखलूक़ात मीन्स जितने क्रिएचर हैं सब में सुपर क्रिएचर कहलाते हैं। और हमारी अदा, हमारी हरकतें ये है कि जैसे एक सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया जाता है और वो बेकाबू हो जाता है, एकदम से आंख बंद करके दौड़ता है, वही हमारी हालत हो गई है। कोई भी हमको आसानी से हमारे पीस ऑफ माइंड की कोई भी लेके हमको गवर्न कर सकता है, पूरी कम्युनिटी को गवर्न कर सकता है। एक न्यूज़ स्प्रेड करना है फॉल्स, एक प्रिंट मीडिया में जाना है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जाना है, और वो लेके कटिंग लेके एक बार पूरा जो है सोशल नेटवर्क पे किसी ने शेयर कर दिया, डाल दिया, और हम जो है बेकाबू हो गए। हमें फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। हम इतने कमज़ोर हो गए, हमारा मज़हब इतना कमज़ोर हो गया कि किसी एक आदमी के कुछ बोल देने से भगवान खतरे में आ जाता है, अल्लाह खतरे में आ जाता है। मैं तो हाथ जोड़ लूँगा ऐसे भगवान, ऐसे अल्लाह से, जो किसी एक आदमी के या एक कम्युनिटी के बोल देने से उनका वजूद खतरे में आ जाए तो। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, जो ट्रिपल एस में जो हमने स्मार्ट झूठ की बात करी, एक ईरान के बादशाह थे जो सफ़र पे शिकार को जा रहे थे। उनके कुछ ख़ास सैनिक थे और उनके वज़ीरों की टोली थी। जब शिकार से वापस आ रहे थे तो जंगल में एक लोकेशन पे उन्हें किसी इंसान के कराहने की, चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने वज़ीरों से कहा कि भाई काफ़िला को ज़रा मोड़ लो, इस जंगल में कौन करा रहा है, देख लो ज़रा, शायद कुछ मदद की ज़रूरत हो उसे। जब वहाँ गए तो देखा कि एक शख्स दलदल में पूरी तरह से फंसा हुआ है, लगभग सीने के इतना पूरा दलदल में जा चुका है, और वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है। बादशाह ने पूछा अपने एक वज़ीर से, भाई क्या बोल रहा है? तो वो वज़ीर उज़्बक लैंग्वेज जानता था। अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे उज़्बेकिस्तान का कुछ इलाका है वो, जहाँ के वो ट्राइबल लोग उज़्बक लैंग्वेज बोलते थे।
तो वज़ीर ने बताया कि हुजूर ऐसा ऐसा ये उज़्बक बोल रहा है, मैं आपको तारीफ़ कर रहा है कि हमारा बादशाह कितना अच्छा है, जैसे ही मैं एक मुसीबत में ट्रैप हुआ फ़ौरन मदद के लिए आ गया। बादशाह और खुश हुआ, बोला ठीक है इसको निकालो। उसको एक नदी किनारे सामने ही नदी थी, उसमें नहला के दूसरे कपड़े दिए बादशाह ने। फिर उसको जहाँ जाना था एक सिपाही देके उसको सवारी भी दिया, उसको पैसे भी दिए, उसको छुड़वा दिया, वो चला गया। चूँकि वक्त हो गया था तो बादशाह ने कहा कि आज खेमा यहीं लगाओ, आज यहीं पे हम लोग स्टे करेंगे, और जो शिकार किया था वहीं खाना वगैरह उनके बनने लगे। जब सारे वज़रा अपने सारे जो उनके ये थे पूरा अमला था वो सब फ्रेश अप होने के लिए इधर उधर जाने लगा, वज़ीर भी चला गया। उसी मौके के ताक में एक तो सेकंड कैटेगरी का एक ऑफिसर था, 2 टायर, उसने देखा कि भाई यही मौका है बादशाह के आगे नंबर बढ़वाने का। वो जाके बादशाह से चुगली करने लगा कि हुजूर दरअसल जो वज़ीर है आपका वो आपसे झूठ बोला है। बोला नहीं नहीं, वो हमारा सबसे ट्रस्टेड वज़ीर है, हमसे झूठ बोल ही नहीं सकता है। बोला हुजूर बोला है, अगर गुस्ताखी माफ़ हो, अगर हम गलत निकलें तो हमारा सर कलम कर दीजिएगा। तो जब इतना भरोसे से कहा तो बादशाह को भी लगा, बोला ठीक है आने दो उसे। जब वो आया तो देखा कि बादशाह के बगल में एक शख्स बैठा है, और वज़ीर को ये चीज़ पता था कि उसे भी उज़्बक लैंग्वेज आती है। तो बादशाह ने गुस्से की हालत में पूछा वज़ीर से कि सही सही बताओ कि वो शख्स मुझे दुआ दे रहा था या गालियाँ दे रहा था। वज़ीर ने कहा हुजूर दे तो आपको गालियाँ ही रहा था। बोला फिर तुमने झूठ क्यों बोला? वज़ीर ने कहा कि हुजूर देखिए उसकी आपसी ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं, वो सिचुएशन बेस्ड ट्रैप था, वो खुद बेचारा मुसीबत का मारा था, इसलिए बड़बड़ा रहा था। उसको मदद मिली तो वो तो ऑब्वियसली है कि उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो अगर मैं उसमें आपको सच बताता कि वो गालियाँ दे रहा था, हो सकता था आप एक आदेश देते, आप एक हुक्म करते और कोई इसमें से सिपाही जाके उसका सर कलम कर देता। इस तरह से उसका पूरा परिवार अनाथ हो जाता, ज़िंदगी भर की बद्दुआएं आपके नाम पे आती और कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैंने हिकमत से काम किया और हमने मैटर को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ दिया ऐसे बातें करके। तो इसमें उसका भी भला हो गया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जो सज़ा दें। बादशाह को वज़ीर के का क्लैरिफिकेशन अच्छा लगा। उसने कहा बिल्कुल सही है कि हो सकता था गुस्से में मैं भी कुछ हुक्म दे देता और वो नाहक मारा जाता बेचारा गरीब। तो बादशाह ने जिस शख्स ने सच बोला था उसको 100 कोड़े की सज़ा सुनाई। एक सिपाही को बोला कि इस शख्स को 100 कोड़े मारा जाए, इसलिए कि ये ज़रूर सच बोल रहा है, लेकिन इस सच में वो चीज़ छुपी है जो किसी शख्स की जान ले सकता था, सिचुएशन को बिगाड़ सकता था। तो ऐसे सच से ये झूठ बेहतर था जो वज़ीर ने बोला, और उसको इसलिए 100 कोड़े मारो ताकि उसको आइंदे के लिए नसीहत रहे कि ऐसा सच भी ना बोला जाए जिससे कोई बना काम बिगड़े, किसी मैटर में किसी की नाहक जान चली जाए, किसी के अंदर दो कम्युनिटी में दरार आ जाए, कोई भी हो, कोई भी झूठ सच भी अगर ऐसा है उसको भी सप्रेस करना है, उसको भी किल करना है, और नसीहत करके उसको कोड़े लगा के छोड़ दिया। दरअसल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब सच इस तरह का हो जो दो कम्युनिटी में दरार डाले या किसी का नुकसान कर पाए, किसी का जानी नुकसान कर पाए, किसी को तकलीफ़ में, एक फैमिली को तकलीफ़ में डाल पाए, उसके लिए कोड़े की सज़ा लगती हो, और वहाँ पे झूठ ही इस कदर बोला जाए जो सिवाय बर्बादी के कगार पे लेके जाने के, सिवाय डिफिसिव, सिवाय नफ़रत फैलाने के, सिवाय लोगों में दरारें डालने के, सिवाय लोगों की नौकरियां जो जहाँ हैं वहाँ लॉस हो जाए, एक दूसरे को कम्युनिटी और दूसरे रंग देख के। तो ये किस हद तक और कितनी बड़ी बात है ये सोचना चाहिए कि हम सांड बन के जिएंगे, ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, या हमारे पास जो हमारा माइंड है उससे हम कुछ सोच समझ के और ये सारी नफ़रती चीज़ों को हराएंगे। आज गूगल का प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी इस तरह की स्टफ़ आती है 2 बार क्रॉस चेक करके डालिए, उसकी फैक्ट चेक करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 90% चीज़ें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, गैर ज़रूरी चीज़ें झूठ झपाटा फैला के चलाया जा रहा है। तो आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहिए और ये झूठी मीडिया और इस तरह की जो चीज़ें उनका बायकॉट कीजिए और सच को समझिए। हम 100 साल, 200 साल, 500 साल से जिसका ख़ानदान जहाँ बसा है, भले ही वो हिंदू मुस्लिम एक साथ हों, शेड्यूल, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जो भी है, एक साथ हैं, एक गांव में है, सदियों से लोग रह रहे हैं, एक हिस्ट्री है, कभी ऐसी बात नहीं हुई। आज क्या वजह है कि एक छोटे छोटे मैटर पे हम इतने उतावले हो जा रहे हैं? आप अदालतों में जाइए, जेलों में जाइए,
पूरे भरे पड़े हैं। क्या सब हिंदू मुसलमान केस में? नहीं, सब आपस में। मेजोरिटेरियन कितने हैं? आप अदालतों में जाके देखिए, भाई भाई के केस, माँ बाप के केस, वाइफ हस्बैंड के केस। क्यों हैं? क्योंकि नफ़रत जब जहन में बैठ जाएगी, दिल में बैठ जाएगी, तो ये नहीं देखेगी। नफ़रत नफ़रत होता है। अगर उसका सगा भाई भी उसके अगेंस्ट काम करेगा तब भी वही नफ़रत जाग उठेगा। मुसलमान हिंदू के बीच भी आएगा, वही नफ़रत जाग उठेगा। हमको उस नफ़रत को हराना है। वो नफ़रत किसी कम्युनिटी को नहीं देखती है। जहर ये नहीं देखता है कि हम, जैसे आज कोरोना किसी को देख रहा है क्या? सारे कम्युनिटी को, जो उसमें आएगा सबको लेके जाएगा। हमारे दिमाग में ये है, हमारा अल्लाह अलग, हमारा भगवान अलग। एक ही सुप्रीम पावर है। अगर अलग होता है ना तो ये सब अलग अलग काम होते। जो एक मुसलमान भगवान को नहीं मान रहा है तो शायद हो सकता था भगवान उसका राशन पानी, हवा पानी उसका बंद कर देता। अल्लाह को कोई और नहीं मान रहा है तो हो सकता अल्लाह उसका बंद कर देता। कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। आपने हिस्ट्री में कभी देखा कभी कि किसी एक कम्युनिटी के ऊपर ही खाली आफत आई, बाढ़ आया तो खाली एक ही कम्युनिटी बह गई, बाकी बच गए? कभी नहीं होता ऐसा। दोस्तों, इस बात को समझिए। सुप्रीम पावर एक ही है, सबको एक तरीके से वो हैंडल करता है। हम बेवकूफ़ हैं जो अलग अलग बन के और अलग अलग कम्युनिटी बना के इंसानियत के दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और इस सब प्रोपेगेंडे से बच के रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे इन, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।